हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। कल वीकेंड का वार हुआ, काफ़ी चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी चीज़ों के बारे में बात होगी, लेकिन आपने जैसे देखा कि एपिसोड इस तरीके से बनाए जाते हैं कि कुछ लोगों को जानबूझ के उनकी गलतियों को इग्नोर करना और कुछ की छोटी छोटी गलतियां पकड़ के उनको टॉन्ट करना, उनको ट्रोल करना। जैसे कि कल एक अच्छी बात हुई थी कि मुनव्वर फारूकी ने ये भी बोला, वहां पे हाईलाइट किया कि किस तरीके से समर्थ जो है उन्होंने उनको एक छोटी सी बात पे कुत्ता बोला था, लेकिन कमाल की बात है कि सलमान खान ने उस बात पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चाहते तो ये पूछ सकते थे समर्थ से कि भाई आखिर तू ऐसा कौन सा बड़ा तोप का गोला है कि तू हर एक के मुंह पे इस तरीके से गाली गलौज करता रहता है। तुम्हारी अपब्रिंगिंग क्या यही है? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि किस तरीके से अपने से बड़े इंसान से इस तरीके से बात की जाए? लेकिन इंसान अपने स्वभाव, इंसान अपने अपने जो कर्म है, इंसान की अपनी जो अपब्रिंगिंग है, वो एक ना एक दिन तो जो है वो दिखनी होती है। और समर्थ ने नेशनल टेलीविजन पे अपनी सारी हरकतें दिखाई कि किस तरीके से एक दिल जला आशिक जो है वो अभिषेक नहीं बल्कि समर दिखा है, और पूरी दुनिया ने थू थू किया है कि अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से किस तरीके से वो इंसान इनसिक्योर हुआ और उन्होंने अपने अंदर बहुत कुछ बातें जो है, बहुत कुछ गुस्सा जमा करके रखा था, और जब भी उनको मौका मिलता था वो अभिषेक पे बरसते थे, जो कि उन्होंने कल खुद ही एक्सेप्ट किया। अच्छी बात यह है कि कल उनको बहुत ही बड़ा और जबरदस्त झटका लगा। कल उन्हें आईना दिखाया गया। पिछले वीकेंड के बार में उनकी पोकिंग पे उतना गौर नहीं किया गया था, लेकिन इस बार उनकी जम के धुलाई हो गई। लेकिन मैं तो ये मान रहा था, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि शायद यहाँ पे से जो है समर्थ को काफी ज्यादा फटकार, काफी ज्यादा डांट मिलेगी, लेकिन फिर भी सलमान खान ने जो है कह सकते हैं कि उतना उस लेवल का एग्रेशन नहीं दिखाया। सलमान खान ने अपना आपा नहीं खोया और नॉर्मल सी हल्की सी उन्हें जो है वो बेइज्जती की, जलील किया। लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि कुछ बड़े लेवल का होगा, उन्हें अच्छे तरीके से करारा तमाचा मारा जाएगा, उन्हें आईना दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जो कुछ हुआ वो हल्के में हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। समर्थ और उसकी जो गर्लफ्रेंड ईशा मालविया है, उन दोनों को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से नेशनल टेलीविजन पे लताड़ा गया। बहुत ही बुरे तरीके से उनको यह बोला गया कि जिस इंसान के साथ तुम्हारा कभी रिश्ता है, तुम उसके बारे में बुरी बातें कर रही हो, तो वो इंसान भी तो चुप नहीं रह सकता है, वो भी तो तुम्हारी 10 बातें सुनाएगा। तुम किसी को 10 गाली दोगे तो सामने से 2 गाली तो तुमको मिलेगी ना। तो मेरे ख्याल से अभिषेक ने भी वही किया। लेकिन यार जो एंट्री अभिषेक की यहाँ पे हुई, कसम खा के कह रहा हूँ यार, पूरा देश तालियां बजा रहा था यार, पूरा देश खुश हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शाहरुख खान, सलमान खान किसी बड़े फिल्म में एंट्री कर रहे हैं। जो एंट्री यहाँ पे अभिषेक कुमार की हुई, जैसे ही उनकी एंट्री हुई, लोगों ने अपने घर की टीवी के सामने जो देख रहे थे, जिस तरीके से प्रोग्राम को देख रहे, सब ने मेरे ख्याल से तालियां बजाई हुई। इनफैक्ट मैंने खुद से ताली बजाई, क्योंकि ये इंसान पिछले 2-3 हफ्तों से इतना बेहतरीन खेला है और इस इंसान ने इतना कुछ सहा है कि यार किसी के भी इमोशन, किसी के भी जज्बात जो है वो उस वक्त कंट्रोल नहीं होते जब जो है अभिषेक ने एंट्री की। और आपने देखा होगा किस तरीके से आयशा खान, कितनी बुरी क्यों ना हो, कितनी ही उसने गलतियां की हो या मुनव्वर की जलालत की हो, लेकिन जिस तरीके से उनका एक रिलेशनशिप, एक बॉन्ड बन के सामने आ रहा है अभिषेक के लिए, यार बहुत ही मजा आ रहा है देख के। बहुत ही मतलब ह्यूमन इमोशंस क्या होती है, ये आयशा ने कल साबित किया कि बिल्कुल आयशा को अभी 10-12 ही दिन हुए हैं घर के अंदर जो है वो गई हुई, और जो रिश्ता उनका अभिषेक के साथ बना, मुझे तो वो काफी जरा अच्छा लगा। सिर्फ आयशा और मुनव्वर उठे और जाके उनको गले लगाया। बाकी जो हाउसमेट्स थे उनके चेहरे तो आपने देखे होंगे किस तरीके से वो बिल्कुल हारे थके हुए प्लेयर की तरह दिख रहे थे, और उनके मुंह से बिल्कुल डिफीट बराबर झलक रही थी। सबसे ज्यादा दोगली, सबसे ज्यादा इस शो में खराब दिखने वाली कोई और नहीं बल्कि मनारा चोपड़ा है। ये लड़की इतनी कंफ्यूज है, मुझे तो पहले लगा था कि शायद ईशा मालविया कंफ्यूज है, लेकिन ईशा मालविया से भी 2 कदम ये लड़की आगे निकल गई। और जिस तरीके की इसकी हरकतें हैं, कोई स्टेटमेंट इनकी पूरी नहीं, कोई उनका कहना बोलना ठीक नहीं, ये क्या बोल रही है किसी को समझ नहीं आ रहा है। इतनी अंग्रेजी दबा दबा के करती है और इतनी कॉम्प्लेक्स चीजों को वो बना रही है कि पूरे तरीके से सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही है। कल भी ऐसा डोम और ऐसा नाटक किया जैसे कि उन्हें अभिषेक के लिए काफी ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन जैसे ही अभिषेक की एंट्री घर के अंदर वापस हुई, मनारा चोपड़ा का मुंह देख के यार मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, जैसे मनारा चोपड़ा का ही ये घर है, जैसे मनारा चोपड़ा ने किसी को आज तक 2 गाली सुनाई नहीं, टॉन्टिंग की नहीं, कुछ बुरा भला बोला नहीं। और जब सलमान खान ने यह बोला कि अगर मनारा चोपड़ा तुमको इस तरीके की टॉन्टिंग की जाती तो तुम क्या करती,
वहां से मनारा चोपड़ा का जवाब है, मुझे लगता है सर मैं चुप करके बैठी, मैं साइड ऑन हो जाती। अरे हम जानते हैं कि किस तरीके से तुमने मुनव्वर का टॉर्चर किया था। याद है ना वो गालियां, याद है ना वो बातें सुनाना जब मुनव्वर का हाथ भी कटा था। आज बड़ी बड़ी बातें कहने वाली मनारा चोपड़ा, पूरा देश तुम्हारी असलियत और तुम्हारा मुखौटा जो तुमने अपनाया हुआ है ना, जिस खानजादी कहती थी ना मुखौटा, वही मुखौटा तुम्हारे चेहरे से गिर गया। देखिए जहां तक विकी जैन ने अपोजिशन की अभिषेक को घर के अंदर लाने की, उसकी इनसिक्योरिटी को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि विकी जैन को पूरा ये मालूम हो चला है कि यार अब इस घर में टॉप 5 में मेरा पहुंचना लगभग मुश्किल है, क्योंकि अभिषेक इन सब के लिए एक कांटा बन चुका है। अगर अभिषेक को यह पता चलेगा ना कि बाहर कितनी जनता उनका साथ दे रही है, तो मेरे ख्याल से अभिषेक का गेम और भी ज्यादा अप हो जाएगा। यहां पे मेकर को थोड़ा सा हिंट देना था कि अभिषेक अब तुम देखोगे ना कि बाहर लोग तुम्हारे लिए कितने पागल हो रहे हैं, जो क्रेज तुम्हारे लिए बन रहा है ना यार, मेरे ख्याल से बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा क्रेज अचानक से किसी कंटेस्टेंट के लिए, वो भी आखिरी के कुछ दिनों में, कभी नहीं हुआ है। एक और अच्छी बात कल मुझे ये लगी सलमान खान की कि उन्होंने मुनव्वर फारूकी को आईना दिखाया। हम सबको पता है हम सबके फेवरेट मुनव्वर ही, लेकिन जब अभिषेक फाइट कर रहा था समर्थ के साथ और मुनव्वर दूर से बैठ के ऐसे हाथ पे अपने बांधे हुए ये कह रहे थे कि यार इनको अपना मसला खुद जो है वो करने दो। अरे मुनव्वर इंसानियत के नाते यार, एक ह्यूमन बीइंग के नाते, क्या तुम्हें इतना डर था, जिसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इतना डर इनको समर्थ से लगता है। मुनव्वर ने ये सोचा गलती से मैं समर्थ की इस फाइट में गया तो समर्थ पूरे हफ्ते मेरी बैंड बजाएगा, मुझे इतना खारो जलील करेगा, मुझे इतना नीचा करेगा, मुझे इतना टॉन्ट करेगा, मुझे इतना पोक करेगा। उस चीज का इतना इनको डर हुआ कि मुनव्वर जो है वहां पे अभिषेक के साथ में नहीं हुआ। हालांकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ये टॉन्टिंग, ये ट्रोलिंग, ये गाली गलोच, ये पोकिंग मुनव्वर के साथ इस लेवल की होती तो अभिषेक जरूर झगड़ा करता। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अभिषेक दिल का बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ इंसान है, दिल का बहुत अच्छा इंसान है। जो इंसान दिल के अच्छे होते हैं वो अपने जज्बात पे भी जो है वो काबू नहीं रख सकते। देखिए मुनव्वर का हमने देखा है कि शो क्या है कि वो एक तो रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहते, ऊपर से वो लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते। हो सकता है उनकी अपनी स्ट्रेटजी रही होगी कि वो इस तरीके के इंसान नहीं है, लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं होता है कि आप स्टैंड नहीं लेंगे। अगर आपके घर में भी या आपके फ्रेंड सर्कल में भी कभी कोई ऐसा इश्यू या मसला होता है जहां पे अगर आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, तो क्या आप स्टैंड नहीं लोगे? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया। और मुनव्वर को यहाँ पे आईना दिखाना, मुनव्वर को जो है ये बोलना कि तुमने जो है अभिषेक के लिए सपोर्ट नहीं पकड़ा, बहुत ही जरूरी था, क्योंकि यार तुम दो की दोस्ती और अभिषेक ने कितना तुम्हारे लिए साथ दिया। अगर आज मुनव्वर देखेगा ना कि अभिषेक के लिए बाहर पब्लिक किस तरीके से पागल हो रही है, पब्लिक का प्यार किस तरीके से अभिषेक के लिए बढ़ रहा है, तो मुनव्वर को अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा। लेकिन मुनव्वर को खेलनी है गेम, मुनव्वर को रहना है सेफ। मुनव्वर जो है दूर से बैठ के लोगों की बर्बादियों का तमाशा देख रहे हैं, तो ऐसे में यार इस आदमी से मुझे काफी ज्यादा तसल्लियां हो रही है। लेकिन क्या करें, हम इसके फैन हैं, इनकी कॉमेडी के, इनके लॉकअप शो से लेके और अब तक आगे भी पता नहीं कब तक इनके जो है वो फैन बने रहेंगे। लेकिन अंधभक्त तो नहीं बनेंगे कम से कम, कि इनकी गलतियों पे बात नहीं करेंगे, ये जहां पे किसी का स्टैंड नहीं पकड़ेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जहां पे मुनव्वर गलत होंगे तो गलत होंगे। मैं अभी बार बार कह रहा हूं कि इन पूरे 2-3 हफ्तों में अभिषेक सबसे अच्छे दिखे, अभिषेक सबसे अच्छे इंसान है दिल के। मुनव्वर को उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन मुनव्वर ने इतना बार भी साथ नहीं दिया, सिर्फ अपनी गेम में जो है वो घुसे पड़े। और यहां पे मैं आयशा का या दाद भी दूंगा और साथ भी दूंगा। जिस तरीके से आयशा बिल्कुल स्टैंड अलोन रही अभिषेक के साथ, जिस तरीके से आयशा खान ने सलमान खान के सामने भी जो है अभिषेक का सपोर्ट पकड़ा, यार आयशा आपके लिए बिल्कुल मैं कहूंगा हेड्स ऑफ है यार, आपने मेरा दिल जीत लिया। हर कोई इंसान गलतियां करता है, इंसान की जिंदगी जो है वो गलतियों से भरी पड़ी है। यहाँ कोई इंसान जो है फरिश्ता तो है नहीं कि जो क्लेम करेगा कि मेरे से गलतियां नहीं हो रही है। तो सेम चीज जो है वो यहाँ पे आयशा ने की है। यार मैं मान भी लेता हूं कि मुनव्वर के साथ जो कुछ उन्होंने किया वो एक टाइम के लिए था, लेकिन जो अभिषेक के साथ वो कर रही है, जो उनका दूसरा रूप अभिषेक के साथ हमें नजर आ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। कि कल अंकिता का भी जो मुखौटा है वो उतर गया। अपने आप को महानता की सबसे बड़ी दुकान क्लेम करने वाली अंकिता को भी कल काफी ज्यादा जो है सुनाई गई और उनका मुखौटा जो है पूरा उतारा गया। यार 2 सेकंड इस बंदी ने नहीं लिए अभिषेक को घर से निकालने के लिए। कम से कम ये बोलती कि सर ये अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती हूँ, मैं कैप्टन हूं, मैं पहले मेरे जो बाकी हाउसमेट से मैं उनसे राय पूछना चाहूंगी कि मेजॉरिटी लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन नहीं, उनको पावर मिला था, उनको अभिषेक के साथ एक फाइट हुई थी, उनको अंदर वो खुंदक थी और उनको वो निकालनी थी और अभिषेक को जो है बाहर कर लिया। लेकिन
लोगों ने इतना ज्यादा ट्विटर पे अभिषेक को ट्रेंड किया, लोगों ने इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे अभिषेक के बारे में बोलना शुरू किया कि बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि एंकर को मजबूरी में अभिषेक को वापस लाना पड़ा, क्योंकि बाहर पब्लिक काफी ज्यादा थू थू कर रही थी इन प्रोग्राम के बनाने वालों को, बिग बॉस की सारी टीम को, क्योंकि जो बंदा पोक कर रहा है आप उस पर कुछ नहीं कह रहे हो और अचानक से किसी का हाथ उठा रहे हो और आप उसको सीधा घर से बाहर निकाल रहे हो, वो भी सिर्फ कि अंकिता के कहने पर, जस्ट बिकॉज कि वो कैप्टन है। तो यार देश की जनता को मैं सैल्यूट करता हूं और मैं भी खुद काफी ज्यादा मैंने ट्विटर पे पोस्ट किए, बाकी सोशल मीडिया पे अभिषेक के सपोर्ट में वीडियो बनाए, क्योंकि जो इंसान डिजर्विंग होता है, जो इंसान हार्ड वर्कर होता है, उसका हर कोई साथ देता है। तो हमने भी यही सोचा कि यार अभिषेक यहाँ पे बिल्कुल अभिषेक की कोई फॉल्ट नहीं है, अगर नॉर्मल इंसान भी उसकी जगह कोई होता, अभिषेक ने तो अचानक से गलती से उनका हाथ उठा, लेकिन मेरे जैसा कोई आदमी होता या कोई नॉर्मल आदमी होता, वो समर्थ को एक नहीं 50 थप्पड़ मारता, जूते से मारता, जूता उसके मुंह में घुसेड़ देता। लेकिन ये तो उनकी शराफत है कि हाथ अचानक से उठने के बावजूद भी वो बार बार रिग्रेट कर रहे थे इस चीज को लेके। लेकिन महानता की दुकान और अपने आप को दिल से खेलने वाली अंकिता ने 2 सेकंड भी नहीं लगाए उनको घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि जनता जनार्दन होती है, जनता मोस्ट पावरफुल होती है, वो एक इंसान को नीचे से लेके ऊपर पहुंचाती है और ऊपर से लेके नीचे पहुंचाती है। अभिषेक आज देश का हीरो है, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था कि वेलकम बैक हीरो, और अभिषेक इस घर के हीरो बन चुके हैं, इसमें कोई दो राही नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको घर में वापस अंदर बुलाया गया। 1-2-3 हफ्ते बचे, तो इन 2-3 हफ्तों में मैं मुनव्वर से यही कहूंगा कि अभिषेक के साथ अच्छा रहो। अब आपको बनावटी मुनव्वर दिखने की जरूरत नहीं है, जो हो वही दिखो। मुझे तो नहीं लगता आपको कोई पोकिंग वगैरह होगी, अगर हुई भी तो आपको खुल के उनका सपोर्ट पकड़ना चाहिए। और अभिषेक और मुनव्वर की दोस्ती जो है, और आयशा और अभिषेक की दोस्ती दूसरों के लिए, आने वाले कंटेस्टेंट के लिए एक मिसाल बननी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।